नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, चुनाव में हम काफ़ी बिजी थे, लेकिन चुनाव के दरमियान कई ऐसे बातें पता लग रही थी जो कि दरभंगा डीएमसीएच में मरीजों के लिए क्या बेहतर सुविधा उपलब्ध है। हालांकि जितने भी नेता थे, चाहे हेल्थ मिनिस्टर हो या सभी बिजी थे, लेकिन अब मंगल पांडे को ही दरभंगा जिला का प्रभारी मंत्री बनाया गया है और खासकर डीएमसीएच, एम्स एवं अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दरभंगा डीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर अलका झा हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद। सुपर स्पेशलिटी में जो विभाग 4 विभाग कार्यरत है, उसकी क्या स्थिति है अभी? देखिए, सुपर स्पेशलिटी में बहुत जल्द अभी बल्कि कल ही शायद एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें सुपर स्पेशलिटी के सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टरों की पोस्टिंग हो गई है। अभी मेरे संज्ञान में नहीं आया है, ये मुझे देखने को नहीं मिला है, लेकिन बहुतों की पोस्टिंग हो गई है और सरकार इसके लिए बहुत प्रतिबद्ध है। इस माह में बहुतों जो भी फैकल्टी की कमी है सबको पूरा किया जाना है, ये सरकार की प्रतिबद्धता है। और जैसे पूरा हो जाएगा तो फिर हमारा और जो विभाग जो अभी तक है, जो चला नहीं है, उसकी भी शुरुआत कर देंगे, क्योंकि सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग हम लोग को हस्तगत हो चुकी है। अच्छा, एक और सवाल है कि कहा जाता है कि कई नर्सेज ऐसे हैं जो अपने पर्सनल रिलेशन से, कुछ आपको शायद इस बीच में घटना का जिक्र हुआ होगा, कुछ स्टाफ को ले आते हैं, कुछ लड़कियों को ट्रेनिंग के लिए, और वो यहाँ डॉक्टर के रूप में रहते हैं। कई बार तो पकड़े भी गए थे, इमरजेंसी में पकड़े गए थे। यहाँ भी आपने देखा उस लड़की की अभी तक तलाश नहीं हो पाई है, पता नहीं, लेकिन उसके वजह से पूरी घटना होगी, पूरी बदनामी होगी डीएमसीएच की। ऐसे कई नर्सेज हैं, क्या ऐसे नर्सेज पर कार्रवाई होगी कि वो लोग कहाँ से ले आते हैं, क्यों लाते हैं? देखिए, उस मामले में जो अभी एक घटना हुई थी, उस मामले में जो संबंधित नर्स थी उनसे भी हम लोगों ने स्पष्टीकरण पूछा है। अभी तक उस लड़की की शिनाख्त नहीं हो पाई है कि कौन लड़की थी वो, और हमारा परिसर खुला हुआ है। कहीं से भी कोई लोग आ जाते हैं जो कि डॉक्टर के वेश में आकर के अपना काम करते रहते हैं, लेकिन हम लोगों को मेरे संज्ञान में जैसे भी आता है हम तुरंत उस पर कार्रवाई करने के लिए लगे जाते हैं। और अभी जैसे उसके चलते जो लोगों ने, जिन लोग की वजह से ये घटना घटी थी, अभी तक हम लोगों ने सरकार को इसकी सूचना दे दी है। अब वहाँ से जैसा दिशा निर्देश आएगा वैसा हम लोग पालन करेंगे। ये जो काफ़ी संख्या में आ जाते थे, जो पैरामेडिकल जो इंस्टीट्यूट्स थे, तो उन लोगों को लिमिट, कुछ ऐसा नियम होगा कि लिमिट संख्या में आए, किस किस विभाग में जाए, उन लोग का रोस्टर बने, ऐसी कुछ पहले होती थी, या फिर कोई भी चलाता था? उसकी सुरक्षा को दृष्टिकोण से जांच कौन करेगा ऐसे लोगों को जो पहन के चले आते हैं? नहीं, वो तो सबका, जैसे जो भी स्टूडेंट आते हैं उनका एप्रन पर लोगो होना चाहिए, उनका आईडी कार्ड होना चाहिए। ये सबको जांच करके तो सबकी जिम्मेवारी बनती है। जो भी देखते हैं, यदि अनऑथराइज्ड कोई भी पर्सन है तो कोई भी आ सकते हैं। मेरे पास सिक्योरिटी मैन है, मेरे हेल्थ मैनेजर है, मेरी सिस्टर इंचार्ज है, कोई भी आके हमको सूचना दें। और कोई भी यदि उस तरह के व्यक्ति को देखते हैं तो वह हमारी तरफ से निर्देश है कि उसको आ करके हमको जरूर सूचना दें और उस पर उचित कार्रवाई। रिस्पॉन्सिबल किसको? क्योंकि बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के सब देखते हैं कि है, देख रहे 4 दिन से काम कर रहा है तो समझते हैं वो डॉक्टर, ये वही यहाँ से दलाली का काम करता है, मरीज को भेजता है। ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने के रिस्पॉन्सिबल किसको माना जाए? देखिए, मुख्य रूप से ये जवाबदेही सिस्टर इंचार्ज की है। वो उनकी तरफ से जब सूचना मिलेगी हम लोग जरूर कार्रवाई करेंगे। अब अंतिम सवाल, काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, पहले ज़्यादा प्रेशर में रहती थी आप, अब क्या लगता है कि थोड़ा रिलैक्स है? उस समय आप कहती थी पहले हमसे नहीं हो पाएगा, फिर आपने पूरा झेला, अब लगता है कि सारा कुछ नॉर्मल है, रिलैक्स है और काम करने में मज़ा आ रहा है? नहीं, देखिए, पेशेंट के हित में हमेशा मेरी प्राथमिकता रही है कि पेशेंट के हित में यदि सरकार की तरफ से आदेश आया है तो उस आदेश का पालन करना है मेरा कर्तव्य है। और मेरे तरफ से हमेशा हम पेशेंट के हित में सोचेंगे और पेशेंट के हित में ही काम करेंगे। अब परेशानी तो होती ही है सब तरह के कामों में। अब नॉर्मल, अब मज़ा आ रहा है काम? दो जगह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने, दो जगह की जवाबदेही है, दो जगह की जवाबदेही है। तो जैसे होता है, हम जितना हो सकता है मेरे से संभव हम जरूर करने की कोशिश करते हैं। और एक बात और रजिस्ट्रेशन की तरफ से हम कहना चाहेंगे कि रजिस्ट्रेशन में अभी हम लोगों ने, ये तो प्रथम फेज़ में हम लोगों ने ये किया है। दूसरे फेज़ में हम लोग रेडियोलॉजी और जो भी एक्सरे और सीटी स्कैन वगैरह का रिपोर्ट है उसको हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो भी ऑनलाइन हो जाए
और रिकॉर्ड रूम में उसकी उपलब्धता हो जाए। और एक हम लोगों ने और काम किया है कि रिकॉर्ड रूम में बहुत बड़ा हम लोगों ने स्कैनर लगाया है, जो कि रजिस्ट्रेशन एजेंसी के द्वारा ही लगाया गया है। उससे क्या हो रहा है कि पहले का जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत बड़ी संख्या में जो स्कैन नहीं हो सका था उसकी स्कैनिंग हो रही है। जो भी पेंडिंग इश्यूज हैं वो हमारे निलंबित जो भी थे वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। हाँ, और उसमें एक काम हम लोगों ने और किया है कि जो भी ज़िले हैं यहाँ के दरभंगा के, सभी का मेल आईडी हम लोगों ने उपलब्ध करा दिया है। थाना का 32 थाना का मेल आईडी वो रिकॉर्ड रूम में उपलब्ध करा दिया गया है। और हमारा जो भी इंजरी रिपोर्ट है, जैसे आईओ को आना पड़ता था, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को आना पड़ता था यहाँ लेने के लिए, उनको काफ़ी सुविधा होगी, क्योंकि वो रिपोर्ट हम मेल आईडी पर थाना, संबंधित थाना को उसकी जानकारी देने का ये भी हम लोगों ने शुरू कर दिया। बहुत बड़ी बात, क्योंकि एसएसपी ने कई बार जो पहले भी थे, एक अंतिम सवाल, सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से जो सीसीटीवी कैमरे हैं पूरे परिसर में कई जगह ख़राब हैं, उसका एनुअल जो चार्ज उसको वो भी मेंटेनेंस नहीं भी हुआ है। कई जगह घटना घटती है, कुछ दिन पहले भी चोरी हो गए थे और डोर में लगातार घटना घट रही है, पॉकेटमारी की, चेन स्नैचिंग की। तो इस तरह सीसीटीवी लगाए जाएंगे सभी जगह, और सीसीटीवी की निगरानी जो करता है वो बंद करके गायब रहता है, कुछ पता नहीं लगता है, उस पर क्या होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और ये बहुत पहले से लगा हुआ है, मेरे आने के पहले से ही लगा हुआ है। लेकिन आगे मेरी यही प्राथमिकता में एक पहला अब यही है कि सीसीटीवी कैमरा को सब जगह दुरुस्त करना, और उसका डीवीआर है अच्छी जगह पर लगना, और एक बड़ा सा स्क्रीन हो जिससे हम भी देख सकें और जो संबंधित जो जिनको ये जवाबदेही दी जाएगी वो भी देख सकें। क्योंकि कई बार पुलिस के अधिकारी आते हैं, हमसे पूछते हैं कि इसमें इसका फुटेज कहाँ से मिलेगा, तो हम लोग असमर्थता जता देते हैं। लेकिन अब आगे की बस मेरी एक ये बहुत है कि इसको दुरुस्त किया जाए, और एक बायोमेट्रिक को मेरे तरफ से, जो बिहार स्टेट की बायोमेट्रिक है, उसका भी इंटरलिंकिंग नहीं हो पाया है, वो भी मेरा दूसरा काम रहेगा। उसको भी मैं जल्द से जल्द, ये दोनों काम मुझे जल्द से जल्द। मैम, एक हम लोग भी पहले काम कर रहे थे, आर प्रसाद थे उस समय, तो कई ऐसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि एक मरीज के साथ 5-5 परिजन चले जाते थे। उस समय था कि एक कार्ड उन लोगों को इशू किया जाए कि वो भी टाइम पर जा करके मरीज को देख, क्योंकि आपके भवन नए बने, कई जगह ख़राब हो जाएंगे, फिर वो पुराने हालत में हो जाएंगी। क्या इस दिशा में भी आप काम करेंगे ताकि एक मरीज के साथ एक परिजन जाए और बाकी जहां बाहर रहे वो देखा कि टाइम लिमिट हो, उस टाइम में जाकर के मरीज समझ सके? अभी तो इस संबंध में मैंने कुछ नहीं सोचा है, इस पर विचार करने की बात है। सब संबंधित विभागाध्यक्ष लोगों से पूछना होगा, तभी हम इस पर आगे बात कर सकते हैं। अभी तो मेरा अभी ऐसा कुछ विचार नहीं। तो चलिए हम बता दें, दरभंगा डीएमसीएच लगातार विकसित हो रहा है। देखिए, 4 जो महत्वपूर्ण काम हैं, जरा समीक्षा समझ लीजिए कि घंटों आप लाइन में लगकर आउटडोर में नंबर लगाते हैं, फिर आपको संबंधित विभाग में जाकर लाइन लगानी पड़ती है। इस तमाम समय को देखते हुए बचत के लिए एक सेंट्रलाइज आउटडोर का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किया गया है। इसके अलावा बता दें कि कई जगह जो सुपर स्पेशलिटी में डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट हो चुका है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था, जो एसएसपी भी कई बार बैठक कर चुके हैं, थाना प्रभारी परेशान हो जाते हैं, इंजरी रिपोर्ट नहीं आ पा रही, उसका स्कैन हो रहा है। हर जगह थाने से इंटरलिंक है कि जैसे ही इंजरी रिपोर्ट आएगी संबंधित थाने को उसका मिल जाएगा। इन तमाम के बावजूद लगातार दरभंगा डीएमसीएच में काम हो रहा है, और इस बार एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अब प्रभारी मंत्री जब से बनाए गए हैं यहाँ पर मंगल पांडे, अब वो खुद अपनी निगरानी में जो भी अधीक्षक को आवश्यकता होगी शायद मंगल पांडे उसे पूरा करेंगे। दरभंगा डीएमसीएच के साथ सुपर स्पेशलिटी का भी विकास होगा। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, जीटीपीएल और सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे मौजूद है। धन्यवाद।